आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास देखेंगे। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो भारत में मनुष्यों के होने का जो हमारे पास प्रमाण मिलता है वो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व का हमें प्रमाण मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इतिहास को देखने के या समझने का 2 दृष्टिकोण होता है। एक, या तो हमारे पास कुछ प्रमाण मिल जाए यानी कि साक्ष्य मिल जाए, और दूसरा या तो कुछ हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी जगह पे कोई आदमी रहता था तो हम लोग और वहाँ पे मान लीजिए 100 साल से कोई नहीं गया तो जाएंगे तो वहाँ पे खंडहर रुमा घर दिख जाएगा, तो जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी कालखंड में यहाँ पे कोई आदमी रहता है। हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा डेटिंग वगैरह करके टेक्नोलॉजी का मदद करके लगा सकते हैं कि हाँ ये ईंटा किस समय के आसपास का है, कब इसकी उत्पत्ति हुई, तो उस अंदाज लगा सकते कि इस कालखंड में यहाँ पे व्यक्ति रहते होंगे। या तो दूसरा मिल जाए कि बिल्कुल जगह बिल्कुल बराबर हो लेकिन कोई लिख दे कि हाँ इस जगह पे व्यक्ति रहते थे या इस जगह पे ये कार्य होता था। तो इतिहास को समझने के 2 प्रमाण हमारे पास होते हैं। जब हम प्राचीन बिहार के इतिहास की बात करें तो पहले इतिहास को हम लोग किस किस कालखंड में पढ़ना चाहिए उसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो प्राचीन बिहार की जब हम बात करते हैं तो शुरू से लेकर महाजनपद काल तक एक फेज में हम लोग उसे पढ़ेंगे। इसे एक चैप्टर हम लोग कह सकते हैं। सेकेंड के में हम लोग किस तरह से महाजनपद काल के बाद जो समय गुजरा उसको हम लोग देखेंगे, मौर्य देखेंगे, मौर्योत्तर देखेंगे, गुप्त देखेंगे और गुप्तोत्तर देखेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री बिहार को लेकर चलेगा। सबसे पहले जब हम लोग इतिहास की चर्चा करते हैं तो हमें स्टोन एज के बारे में सीखना होगा। स्टोन एज अर्थात कि जब लोग पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे। स्टोन एज को या फिर जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा प्राचीन पाषाण काल, सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरे में हम लोग लिख सकते हैं नवीन पाषाण काल। जो मोटा मोटी इसका कालखंड हम लोग रखते हैं वो इसे रखते हैं 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। यह हम लोग प्राचीन पाषाण काल का कालखंड रखते हैं। मध्य स्टोन एज की बात करें तो इसे हम लोग 10,000 BC से लेकर हम लोग 8,000 BC तक इसे रखते हैं। और नवीन की अगर बात करें तो 8,000 BC से लेकर यहाँ पे फिर थोड़ा सा जगह के हिसाब से ये एज बदलता रहता है। अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो आपको ये जो नवीन स्टोन एज है वो लगभग 5,000 तक मिलेगा, 5,000 BC तक मिलेगा। एशिया महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये लगभग आपको 4,000 से 3,500 BC तक के आसपास का इस कालखंड को हम लोग रखते हैं। तो कालखंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतिहास में एक कालखंड बना रहे, क्रोनोलॉजी बना रहे तो इतिहास को समझने में हमें आसानी होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसे ले सकते हैं 3500 BC तक हम लोग यहाँ पे इसे ले सकते हैं। या अगर आपको टाइमलाइन थोड़ा अलग भी मिले, कहीं पे 5,000 भी मिले, कहीं पे आपको 4,500 भी मिल सकता है, तो उस पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवीन पाषाण काल जगह के हिसाब से भी इसका टाइमलाइन बदलता रहता है। पाषाण काल के बाद हम लोग ताम्र पाषाण की बात करते हैं, यानी कि इस समय तांबा का खोज हो चुका था और इसके बाद फिर हम लोग लोहा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कालखंड को बांटते हैं। प्राचीन पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो इसके जो बिहार में जो साक्ष्य मिले हैं वह सबसे अच्छा साक्ष्य हमें मिला है कैमूर की पहाड़ियाँ। जब लोगों के पास यानी कि प्राचीन पाषाण काल की बात करें तो लोग पत्थरों का ही प्रयोग करते थे। बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं, जो भी अपना पत्थर से कंद मूल खाएं और किसी भी जानवर को अपना मार के अपना पेट भरते थे। अगर उस टाइम लोगों का रहने का तरीका देखें तो लोगों के पास कोई ऐसा घर वगैरह नहीं था। तो आप कॉमन सेंस के आधार पे देखेंगे कि जब लोगों के पास घर नहीं है लेकिन सुरक्षा तो चाहिए जंगली जानवरों से, तो सुरक्षा के लिए वो लोग पहाड़ पे रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि आप जितने भी जंगली जानवर देख लीजिए, शेर, बाघ, तो आपको पहाड़ी इलाका में वो नहीं मिलते। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वह
मैदानी इलाका में होता है, क्योंकि मैदानी इलाका में वह घासों के बीच में छुप सकते हैं शिकार करने के लिए, और घास पानी उपलब्ध रहेगा तो बाकी छोटे जानवर वहाँ पे आएंगे तो उनका भी शिकार कर सकते हैं। तो जंगली जानवर अधिकतर आपको मैदानी इलाका में पाए जाएंगे, जहाँ पे मैदानी इलाका होता है। तो जितने भी आप चाहे कैमूर की पहाड़ियाँ की बात करें, भीमबेटका की पहाड़ियाँ की बात करें, तो ये सब हमको प्राचीन पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं कि व्यक्ति प्राचीन पाषाण काल में इस समय रहता था। इस समय व्यक्ति के पास कोई सेटल्ड लाइफ नहीं था, कुछ भी मिल गया खा लिए, किसी भी जानवर को मार के खा लिए, और जहाँ मन हो गए वहाँ पे अपना सुरक्षा देख के सो गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट सुरक्षा के लिए पहाड़ एक ज़्यादा सेफ था, अगर हम लोग जानवरों और बाकी किसी चीज़ की मुकाबला करें तो। और पहाड़ों में गुफानुमा स्ट्रक्चर भी मिल जाता था, तो हवा, पानी, बारिश, ये सबसे भी मनुष्यों की बचाव होता था। तो प्राचीन पाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कैमूर में मिले हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ में कुछ पेंटिंग नुमा स्ट्रक्चर मिला है। जिस तरह से भीमबेटका की पहाड़ियों में पेंटिंग मिला है, उसी तरह कैमूर की पहाड़ियों में ही पेंटिंग मिला है। हाँ, यहाँ पे जब मैं पेंटिंग की बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कोई रेमब्रांट या फिर पिकासो की पेंटिंग है, लेकिन पेंटिंग का अर्थात है कि अगर कोई 2 साल का भी बच्चा है तो वो भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ अपना कलाकारी करते ही रहता है, जो भी वो दुनिया में देखता है उस टाइप का कुछ वो बनाते रहता है। तो उस टाइप की यहाँ पे पेंटिंग मिली है। यहाँ के पेंटिंग में शिकार करते हुए देख सकते हैं, यहाँ के पेंटिंग में नाचते हुए देख सकते हैं लोगों को, मतलब जिस तरह का लोग उस टाइम कार्यक्रम करते थे वैसा उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है। तो ये कालखंड रहा। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि पहले तो पत्थर, कोई भी अपना पत्थर लेके लोग काम चला लेते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे अपने जानवरों को मारने के लिए और बाकी सब कार्य के लिए। यहाँ पे उन्होंने पत्थर को थोड़ा सा घिसना चालू कर दिया, जिससे पत्थर थोड़े से और शार्प हो गए, जिससे किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ को मारना ज़्यादा सुलभ हो गया। अब पत्थर में चोखीन, जिसको कहते हैं हम लोग शुद्ध भाषा में, चोखीन नुमा स्ट्रक्चर आने लगे। आप लोग चाकू वगैरह देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का आगे में रहता है, ट्रायंगल शेप में, और बिल्कुल एजेस उसके शार्प होते जाते हैं। तो इस टाइप का लोगों ने मध्य पाषाण काल में प्रयोग करने लगा। जब ऐसे पत्थर आ गए तो मिट्टी की खुदाई वगैरह भी आसानी से हो जाती है। जब हम नवीन पाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ पे और उसी पत्थर के टेक्नोलॉजी को लोगों ने और एडवांस कर दिया। तो यहाँ पे और बिल्कुल आपको शार्प एजेस के साथ और एक तरह से इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जैसे इंजन, उदाहरण के तौर पे इंजन की बात करें तो आज से 30-40 साल पहले इंजन उतने रिफाइन नहीं होते थे। तो जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाता था तो कहता था कि आप 2-3 सर्विसिंग करवा लीजिए तो फिर आपका माइलेज बढ़ जाएगा। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले का टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं होता था, तो उस कारण जो इंजन में इंजन ऑयल डालते थे तो उसमें बहुत सारा छोटे छोटे मेटल के पीस यानी कि बुरादा गिरता था। तो जब बुरादा पूरा झड़ जाता था मेटल से, तो फिर वो जो मेटल्स था, जो मैकेनिज्म था, पूरा फ्रिक्शनलेस होकर काम करता था। लेकिन अब इतना रिफाइन हो चुका है कि शुरू से ही वो बिल्कुल एकदम फ्रिक्शनलेस ही रहता है। तो उस कारण अब वैसा सिस्टम नहीं रहता कि हाँ पहला माइलेज के बाद आपका बढ़ जाएगा, पहला सर्विसिंग के बाद आपका माइलेज बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही घटना यहाँ भी है। वह उसी पत्थर को यहाँ पे और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है, जिससे मिट्टी की खुदाई और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी कालखंड से आपको दिखेगा कि लोग अब खेती वगैरह भी चालू कर दिए हैं। सेटलमेंट की बात करें तो प्राचीन युग में लोग पहाड़ों में रख रहे थे। यहाँ पे जब उनके पास थोड़ा सा एडवांस वेपन आ गया कि अब ठीक है, अब हम लोग खेती वगैरह भी कर सकते हैं, अपना सुरक्षा भी कर सकते हैं, तो लोग मैदानी इलाका में आने लगे। तो जब मैदानी इलाका में आने लगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आपको इन सभी जगह का नाम याद रखना होगा। पहला चिरांड, दूसरा चेचर, तीसरा मनेर और चौथा सेनुआर। चिरांड छपरा में है यानी कि सारण जिले में, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है और सिनवार हमारा रोहतास में है। ताराडीह भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इन सभी जगह से हमें इस मध्य और नवीन पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। एक बात और ध्यान देने का है कि ये सभी जगह मैदानी इलाका है, सारे प्लेन्स हैं और लगभग सारे जगह आपको नदी के किनारे मिलेंगे। और इसी चीज़ को आप लोग फिर हड़प्पा काल में भी देखेंगे कि हड़प्पा काल के भी लोग जहाँ जहाँ भी अपना कबीला कस्बा बना के रहे हैं,
वह मैदानी इलाका को प्रीफर किए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, खेती वगैरह कर सकते हैं। नदी के किनारे वो लोग रहना पसंद किए। तो आप लोग देखें कि किस तरह से स्टोन एज में व्यक्ति का डेवलपमेंट हुआ। आपको पीटी के उद्देश्य से इन सभी जगह का नाम याद रखना होगा। अगर पूछा जाए प्राचीन पाषाण काल, तो कैमूर की पहाड़ियाँ, या फिर आपको जमुई की पहाड़ी हो गई, यहाँ पे जमुई की पहाड़ी हम लोग कर लेते हैं। मतलब झारखंड के सीमा से लगते हुए जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे ऐसा उल्लेख मिलेगा। हम लोग चर्चा किए कि क्यों लोग पहाड़ों पर रहना पसंद करते थे। मध्य और नवीन में चिरांड, चेचर, मनेर, सेनवार और टारादी, इन 5 जगह का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हमारे पास ताम्र पाषाण युग आया, यानी कि अब लोग तांबा का प्रयोग करने लगे। ताम्र पाषाण युग के बाद जो भारतीय इतिहास में नेक्स्ट फेज आता है वह आता है हड़प्पा का। हड़प्पा कहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए, सिंधु घाटी सभ्यता कीजिए, तो इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। लेकिन हड़प्पा का जब आप ईस्टर्न बाउंड्री देखेंगे तो वह है हमारा आलमगीरपुर, यानी कि ईस्ट में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आज पड़ता है। हिंडन नदी के किनारे एक छोटी सी सहायक नदी है हिंडन। हिंडन नदी के किनारे यह आलमगीरपुर जगह पड़ता है। तो ईस्टर्न बाउंड्री तो हड़प्पा का वहीं तक था। इस कारण हम लोग कह सकते कि हड़प्पा का साक्ष्य बिहार में नहीं था, यानी कि हड़प्पा कालीन लोग बिहार, आज का जो भौगोलिक बिहार है, उसमें नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ एक और आपको ध्यान देना होगा। आप लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा। जब भी हड़प्पा की बात करते तो वहाँ पे एक उल्लेख आता है टेराकोटा। टेराकोटा किसे कहते थे? मतलब मट्टी का हमने कुछ बनाया, उसको आग में पका दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं टेराकोटा। आप लोग जो लोकल दिया वगैरह मिलता है, 50 पैसे बेचते हैं ऐसे लोग कि हाँ 70 रुपये सैकड़ा ऐसे करके बेचते हैं, तो वो समझिए सिंपल वो टेराकोटा है, वही है टेराकोटा। लेकिन जब मृदभांड की बात करते हैं, यानी कि मृदभांड को आप लोग संधि विच्छेद करके देखेंगे तो मृद प्लस भांड, यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन, इसका यही होता है अर्थ। यहाँ पे दूसरा आपको एक ध्यान रखना होगा, कलर्ड पोट्री। पहले लोग टेराकोटा का प्रयोग करते थे, मट्टी का कुछ बनाया, उसको आग में पका दिए, बन गया। कलर्ड पोट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप ध्यान रखना होगा। टेराकोटा के बाद जो नेक्स्ट फेज आया, वह नेक्स्ट फेज आया रेड एंड ब्लैक वेयर का। इसी को शॉर्ट में आपको RBW देखने को मिल जाएगा, रेड एंड ब्लैक वेयर। चर्चा करेंगे। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और डेवलप हुआ तो लोगों ने क्या यहाँ पे बनाना प्रयास कर दिया, पेंटेड ग्रे वेयर। इसी को शॉर्ट में कहते हैं PGW। और थोड़ा सा और अगर एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे आ गया नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर, NPPW। यह मिट्टी का अलग अलग, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया उस तरह से बर्तन को बनाने का टेक्नोलॉजी भी एडवांस होते गया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आज एकदम मनुष्य समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, और आज से 50,000 साल बाद फिर से मनुष्य आता है, तो वो क्या देखेगा? पहले देखेगा कि अच्छा बटन वाला लोग फ़ोन प्रयोग कर रहे हैं, या हो सके उससे पहले उसको टेलीफोन देखने को मिले, फिर खोजेगा तो देखेगा अच्छा मोबाइल फ़ोन बटन वाला यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा और देखेगा तो अच्छा टच स्क्रीन आ गया। तो क्या समझेगा कि पहले लोग टेलीफोन बनाए, टेक्नोलॉजी और लोगों के पास ज्ञान आया तो मोबाइल फ़ोन बनाए, और ज्ञान आया तो टच स्क्रीन वाला फ़ोन बनाने लगे। कुछ कुछ साइंस फिक्शन मूवी जैसे आयरन मैन वगैरह में दिखाते हैं ग्लास होता है उसी पे सब काम कर रहा है, हो सके भविष्य में वो भी टेक्नोलॉजी आ जाए, पूरी संभावना है। तो क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलपमेंट होता गया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। टेराकोटा कुछ नहीं, इस टेराकोटा में क्या किए लोग कि मिट्टी के बर्तन बनाए और उसको पका दिए, टेराकोटा के खिलौना वगैरह, यही हो गया हमारा टेराकोटा। थोड़ा सा जब और टेक्नोलॉजी आया तो रेड एंड ब्लैक वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और NPW, ये डेवलपमेंट है। रेड एंड ब्लैक वेयर कहने का क्या मतलब है कि आप लोग देखें जो मिट्टी हम लोग पका दिए तो लाल तो होता ही है, अब वहाँ पे क्या करने लगे लोग कि काला कलर का पेंटिंग करने लगे, काला रंग से उसको रंगने लगे। क्यों रंगने लगे? क्योंकि
इसका भी खोज जिस तरह की मान्यता इतिहास में है कि ग्रीक में यानी कि मिस्र में, इजिप्ट में लोगों ने काले रंग से रंगना चालू कर दिया था मिट्टी के बर्तनों को। उसी को इजिप्ट की भाषा में हम लोग कहते हैं कीमो, केमोस, और यही केमोस से शब्द बना था केमिस्ट्री। लोग इसलिए एक विशेष प्रकार के रंग से रंगते थे ताकि हमारा मिट्टी का बर्तन स्ट्रांग हो जाए। आज भी आप गांव वगैरह में देखते होंगे जो सूप या बट्टा होता है तो उसको अलकतरा से लोग रंग देते हैं जिससे कि उसकी मजबूती बढ़ जाए। तो यहाँ भी कुछ यही हुआ, पहले सिर्फ पकाते थे आग में, अब उसको काले रंग से रंग दे रहे हैं ताकि वो और मजबूत हो जाए। थोड़ा लोगों को और ज्ञान आया तो उन्होंने हल्का पेंटिंग करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे हल्का सा डेकोरेशन करना चालू कर दिया, और थोड़ा सा जब और लोगों ने और डेवलपमेंट किया तो यहाँ पे नॉर्दर्न पेंटेड ब्लैक वेयर। यहाँ पे जो नॉर्दर्न शब्द है इससे कहने का मतलब है क्या, नॉर्थ इंडिया, यानी कि नर्मदा के उत्तर में जो भारत है, यानी कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस इलाका की बात हो रही है। पेंटेड मतलब कि पेंटेड हो रहा है, नहीं पॉलिश्ड, ये पेंटेड नहीं, यहाँ पे ये पॉलिश शब्द के लिए खड़े। पॉलिश मतलब कि उसको अच्छा से पॉलिशिंग किया जा रहा है। किस तरह से पॉलिशिंग करके किसी चीज़ को बिल्कुल चमक लाते हैं, उसका मूल्य एक तरह से बढ़ जाता है, उसका सुंदरता बढ़ जाता है ना। और ब्लैक वेयर है, ये ब्लैक तो था ही क्योंकि पहले से था। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से मिट्टी के बर्तन का विकास हुआ। तो इतिहास में एक बहुत अच्छा प्रश्न भी इससे बनता है कि अगर इतिहास के कालखंड को या क्रोनोलॉजी को हमें सजाना है तो सबसे अच्छा उसका प्रमाण क्या हो सकता है, तो वह मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांड होते हैं। सबसे पहले टेराकोटा, फिर रेड एंड ब्लैक, काला रंग का पेंट चढ़ा दिए मजबूती के लिए। दूसरा है पेंटेड ग्रेवेयर, तो काला रंग का पेंट सिर्फ मजबूती के लिए चढ़ा है, लेकिन यहाँ पे अब कलर उसको हर प्रकार के रंग से लोग रंग रहे ताकि खूबसूरत दिखे, और यहाँ पे पॉलिश भी उसको कर रहे हैं ताकि और अच्छा दिखे। कैसे, दिया 50 पैसा मिलता है, कुछ ऐसे भी दिया जो कलरफुल होते तो एक एक दिया 10 रुपये या 15 रुपये मिलता है। तो कुछ घटना ऐसा ही है। इसका उल्लेख हम क्यों किए, क्योंकि हड़प्पा का आप देखेंगे तो आलमगीरपुर में ही इसका मिला है, जो ईस्टर्न इसका बाउंड्री रहा है। लेकिन बिहार के बक्सर में हमें टेराकोटा से बने हुए चीज़ मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हड़प्पा का, ठीक है, साक्ष यहीं तक मिला है, लेकिन कुछ सामान हमें बिहार के बक्सर में मिले हैं टेराकोटा से बने हुए चीज़। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि कैसे कि बिहार भी एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरे कालखंड का एक अभिन्न भाग रहा है, क्योंकि टेराकोटा का प्रयोग हड़प्पा काल में हुआ या फिर उसके बाद का यहाँ पे मिला। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग बोल के निकल जाते हैं कि हड़प्पा मतलब कि बिहार में उसका कोई प्रमाण नहीं है। सही है, प्रमाण नहीं है, लेकिन टेराकोटा से बने हुए हमें बर्तन या फिर उस टाइप के खिलौने वगैरह एक कुछ मिले हैं बिहार के बक्सर से। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग देखे पूरा स्टोन एज देखे और हड़प्पा देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हड़प्पा से आगे बढ़ेंगे।